नंबर 1, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। हमें एक एक्टिविटी दिया है, तो फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर दिया है b² - 4ac = 5 एंड b² - 4ac = -5। अब डेल्टा की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो हमारा क्या है, रियल और इक्वल नंबर होता है, और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो हमारा क्या है, रियल होता है लेकिन अनइक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है, अनइक्वल है। अब सेकंड में क्या है, -5 यानी <<0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर नॉट इक्वल टू ब्रैकेट दिया सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -7। क्वाड्रेटिक हमें यहाँ पे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 5 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² अपने ही प्लेस पे है, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है -7, तो ये -7 हो गया, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, तो +7x + 5। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको यहाँ लिखते हैं x² + 7x + 5। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक्टिविटी दिया है 2x² - 4x - 3 = 0। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। तो -b यानी -4/a, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/2, आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -4/2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है, c/a। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, -3, और a की वैल्यू कितनी है 2। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, -3/2। 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x² + 7x - 1 = 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 7, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब लिखते हैं b² - 4ac। तो b² यानी 7 का स्क्वायर -4a इंटू c। तो 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 53। क्वेश्चन नंबर 2, 2y² - 5y + 10 = 0। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ay² + by + c = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो फॉर्मूला लिखते हैं b² - 4ac। तो b² यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो 5 5 जा 25, -4 2 जा 8, 8 10 जा 80। तो 80 में से 25 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, -55। क्वेश्चन नंबर 3, √2x² + 4x + 2√2 = 0। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। तब ये फॉर्म में लिखना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2√2। तो फॉर्मूला लिखते हैं b² - 4ac। तो b² यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स क्या होगा √2 × 2√2।
तो 4 4 जा 16 होता है माइनस, अब यहाँ पे 4 को एज इट इज लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -4 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो -4 का स्क्वायर होता है 16, फिर -4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो आंसर कितना आया 0। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। मतलब अगर आंसर 0 आता है तो हम लोग लिखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है और इक्वल है, अगर 0 नहीं आता है तो ये रियल और इक्वल नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 2। यहाँ लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब क्या है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है 2 और सी कितना दिया है 2, तो 7 7 जा 49 -4 2 जा 8 8 2 जा 16। तब यहाँ पे 14 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है 33। अब डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती तो हम लोग लिखते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 33 डेल्टा से ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ग्रेटर देन 33 और उसके बाद यहाँ लिखते हैं रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे रियल और अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 9। तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस 9 1 जा 9 9 4 जा 36, तो 4 में से 36 माइनस शुरू किया जाएगा -32। अब डेल्टा से क्या है -32, यानी तो यहाँ पे डेल्टा -32 यानी 0 से छोटा है तो लिखेंगे डेल्टा ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, क्योंकि आंसर इसमें है माइनस में, तो यहाँ पे नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 4,
फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। हमें रूट्स दिया है 0 एंड 4, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 इंटू 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, लिखना है द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड -10। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, तो लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -10। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3 प्लस -10, तो -10 में से 3 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 7। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आ गई। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -10, तो 10 3 या 30, तो आंसर कितना आ जाएगा, -30। अब यहाँ लिखते हैं द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 7, तो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -30 है, तो यहाँ पे -30 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -7x प्लस माइनस माइनस, तो -30 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 -1/2। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू -1/2, तो 1 1 जा हो जाएगा 1, तो -1/2 2 जा 4, तो यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो यहाँ पे 0x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है, -1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 1/4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, 2 -√5 एंड 2 + √5। तो हम लोग अज्यूम करेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 2 -√5 एंड बीटा इक्वल टू 2 + √5। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 √-5 प्लस 2 + √5। तो यहाँ पे देखो -√5 प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। सेकंड है अल्फा इंटू बीटा, तो 2 -√5 और मल्टीप्लाई 2 + √5, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर -5, तो आंसर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज,
अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 4, तो माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0।